चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको दो वीडियो दिखाऊँगा। एक में कोई मिठाई बाँट रहा है पेट्रोल डीज़ल की रेट ज़्यादा होने की वजह से, तो कोई जो है कहीं पर बीजेपी के कारकुनान को भगाया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एहतिजाज करने और साइकिल रैली निकालने का किसान ने जो है पूरी तरह से इस वक्त ऐलान कर दिया है। अखंड भारत का एक मरतबा फिर राग अलापा है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने वाइट ब्रेड और पास्ता अगर आप ज़्यादा खाने के आदी हैं तो फिर आपको अमराज़ क़ल्ब को दावत देने वाले बन जाएंगे। एक रिपोर्ट आई है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा एक ख़बर भी कि जमाल खाशिक़जी के कत्ल केस में अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सऊदी वलीअहद का नाम सामने आने के बाद हंगामा मच गया। कुछ दिन पहले भी मैंने खबर सुनाया था, अब उसकी सारी तफसीलात रखता हूँ। कैपिटल हिल पर दोबारा हमले का खदशा है। पुलिस चीफ का इंतबाह सामने आने के बाद इस वक्त बहुत ज़्यादा इस पर तबसरे हो रहे। वहीं पर सड़क पर अचानक चलने लगी पूरी इमारत, तो क्या महसूस किया, सांस फ्रेसूस किए, जो है मैं ख़बर भी रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, उसको क्या करना है ये तमाम चीज़ें आप लोग जानते हैं। नीचे उसकी तफसीलात हैं, जाएँ देखें और मजबूत करने की कोशिश करें। और 2 मिलियन सब्सक्राइबर की दौड़ में जल्दी आप लोगों को शामिल होना है। आइए नाज़रीन, मैं सबसे पहले कुछ वीडियोस आप लोगों को दिखाऊं कि ये एक वीडियो आ रही है इस वक्त खिचड़ीपुर। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इस इलाके से एमपी का इलाका है। यहाँ पर एक 8 साला बच्ची का कत्ल कर दिया गया था और अभी तक उस गांव वालों को पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला और लड़की के कातिलों को पकड़ा नहीं गया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ बीजेपी की हुकूमत चल रही है। जब इस गांव में इस बच्ची को अभी तक इंसाफ नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि पूरा गांव इस बच्ची के कत्ल को लेकर के नाराज़ था। इसी दरमियान में बीजेपी के कारकुनान किसी बात के मुतालबे को लेकर के रैली निकाल लिए, तो पूरा गांव इश्तियाल मुश्तइल हो गया और रैली निकालने से जो है उनको भगाना शुरू कर दिया। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह इस वक्त धीरे धीरे बीजेपी के ख़िलाफ़ लोग पूरी तरह मुश्तइल होते जा रहे हैं। यूपी का वो इलाका और यूपी के अक्सर इलाके, एमपी के अक्सर इलाके, बिहार के अक्सर इलाकों में लगातार नाइंसाफ़ी की वजह से जराइम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमतें कुछ नहीं कर रही हैं, पुलिस इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रही। तो जाहिर सी बात है कि अवाम पूरी तरह से मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़, बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासती हुकूमतों के ख़िलाफ़ लगातार गुस्से में नज़र आ रहे हैं। ये इस वक्त खिचड़ीपुर से आ रही ये वीडियो है। कुछ देर आप आवाज़ से सुन लें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। आइए नाज़रीन, एक और वीडियो में आपको दिखाऊं। सेलिब्रेशन ओवर पेट्रोल क्रॉसिंग 100 RS इन दरभंगा, बिहार के दरभंगा से आ रही ये वीडियो है। एहतिजाज करने के अपने अलग अलग तरीक़े होते हैं। इसमें जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो लोगों में मिठाई बांट रहा है और मिठाई बांटने की वजह ये है
कि 100 रुपये को पार कर चुके हैं इस वक्त पेट्रोल के दाम मुख्तलिफ़ रियासतों में। आप लोग इस बात को जानते हैं और महंगाई के बढ़ते इसमें जो है नौजवान भी इस वक्त पूरी तरह से परेशान हैं, बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराज़ हैं। बेरोज़गार नौजवान हों कि किसान हों कि कारोबारी हों कि मुतवस्सित दर्जे का आदमी हो कि गरीब हो कि अमीर हो, हर कोई मरकज़ी हुकूमत के इन फ़ैसलों से जो है परेशान नज़र आ रहा है। ऐसे में एहतिजाज दर्ज करने के लिए ये शख्स बिहार के दरभंगा में लोगों में जो है मिठाई बांटते हुए नज़र आया, ये कहते हुए कि भाई 100 रुपये पेट्रोल के पार हो चुके हैं, लिहाजा खुशी मनाओ। इसको थोड़ा सा आप सुन लें, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लीजिए भाई मिठाई खाइए। लीजिए मिठाई। मोदी जी ने 100 के पार किया डीजल पेट्रोल के दाम, इसकी खुशी में। अरे भाई लिया बाबा मिठाई खाओ। मोदी जी 100 रुपए पार के लगा डीजल पेट्रोल के दाम है खुशी में। लीजिए मिठाई खाइए। हाँ 100 के पार हुआ है पेट्रोल सर 100 का पार हुआ है पेट्रोल। गैस हुआ है ना, इतना बड़ा काम किए हैं मोदी साहब। सिलेंडर इसकी खुशी में मिठाई खाइए और 100 के पार हुआ पेट्रोल के दाम, इसकी खुशी में मिठाई खाइए। मोदी जी ने रचा इतिहास। लो बच्चा लो, ड्राइवर साहब लो बच्चा, मोदी जी ने इतिहास रच दिया है। पेट्रोल 100 के पार हो गया, इस खुशी में मिठाई कर दिया। पेट्रोल क्या हो गया? लगाना है जल्दी। पेट्रोल का सर। नाज़रीन गिरामी, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को आप जानते ही हैं, वक्तन फ़वक्तन इनके बयानात सुर्खियां बनाते हैं। अब इन्होंने एक मरतबा फिर अखंड भारत का यानी अनडिवाइडेड इंडिया का राग आलापा है। मतलब ये है कि इन्होंने इस मरतबा अखंड भारत में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से इस वक्त इनकी ये बयान सुर्खियों में छाया हुआ है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बुक लॉन्चिंग सेरेमनी में शिरकत करते हुए कल जुमेरात को उन्होंने कहा कि अखंड भारत के इम्कानात हैं, ये पॉसिबल है कि अखंड भारत के ख्वाब देखा जाए और उसको पूरा भी किया जाए। और उन्होंने कहा कि अखंड भारत का हमारा मतलब ये है कि उसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है। ये बात अलग है कि अब कौन से मुल्क में कौन आदमी क्या खा रहा है और वो कौन से मज़हब को फॉलो करता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अखंड भारत से जो है हमारा मतलब कोई ख़ास जहनीत इसमें जो है नहीं है, बल्कि अखंड भारत से मतलब ये है कि जो अनडिवाइडेड इंडिया तब फैलेगी, इसमें उन तमाम ममालिक को, उन तमाम इलाकों को शामिल करके लोगों को उनके हुकूक देना है। हमें किसी के मज़हब से, किसी के खाने पीने से कोई जो है हमारा वास्ता नहीं है। इससे हरगिज़ भी ये मत सोचे कि जब अखंड भारत ये का नारा दिया जाता है तो उससे जो है कोई ख़ास मज़हब को हम इससे अलग कर देंगे या ख़ास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों को हम इससे अलग कर देंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस मौके पर वासुधैव कुटुंबकम के अल्फाज को दोहराते हुए कहा कि यानी पूरी दुनिया एक फैमिली है, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली का दोहराते हुए इस वर्ड को उन्होंने कहा कि जब हर एक इंडियन यानी हर हिंदू इंडियन है
और इसका मतलब ये है कि जो है हिंदुत्व डाइवर्सिटी को, यानी कि जो है अलग अलग समाज को एक ही लड़ी में पिरोने का नाम हिंदू है। इसलिए हम लोग इस बात का नारा लगाते हैं, कोई अखंड भारत का जब कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो ख़ुद को कभी अलग महसूस ना करें। ये कहते हुए उन्होंने एक अलग ही बयान जारी करने की कोशिश की है, जिसको लेकर के इस वक्त और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को भी अखंड भारत में शामिल करने का ऐलान करते हुए उन्होंने जो है इस खबर को एक अलग ही रुख देने की कोशिश की है और इस बयान को अलग ही रुख देने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन उन्होंने वाज़े कर दिया है कि हमें किसी के खाने पीने से, किसी के मज़हब से कोई दुश्मनी नहीं है। अखंड भारत का मतलब इलाक़ों को जमा करके तमाम समाज और तबक़ात को लेकर के चलने का नाम है। इससे कोई मज़हब वाले या कोई ख़ास कम्युनिटी वाले नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने बयान जारी किया तो जाहिर सी बात है कि ये बयान अब जो है पूरी दुनिया में अलग ही सुर्खियाँ बटोर रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, क्या आप लोग वाइट ब्रेड और पास्ता खाने के आदी हैं? अगर ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा खाने के आदी हैं तो फिर ये रिपोर्ट से आपको परेशानी होगी। एक नई तिब्बी तहकीक में वाइट ब्रेड यानी सफ़ेद डबल रोटी और पास्ता यानी मैक्रोनी और दीगर खालिस ज़रई अजनास के वाफर इस्तेमाल के संगीन ख़तरात से ख़बरदार किया गया। तहकीक के मुताबिक इन अशिया के खाने में ज़्यादती जल्द अमवात का सबब भी बन सकती हैं। बरतानवी अखबार डेली मील एक है जो बहुत मशहूर अखबार है, उसने इस सिलसिले में कनाडा में होने वाले एक तहकीक के नताइज का हवाला शाये किया है और तफसीलात बयान की है। कनाडा की मैक मास्टर यूनिवर्सिटी की जानिब से किए जाने वाले तहकीकी मुताले में 9 साल के दौरान में दुनिया के 21 ममालिक के 1.37 लाख अफराद को शामिल किया गया। नताइज के मुताबिक जो लोग खालिस अजनास यानी साफ़ की हुई का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, उनमें पूरी अजनास बगैर साफ़ की हुई इस्तेमाल करने वाले के मुकाबले में दिल के दौरे और फालिज के हमले का इम्कान ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि आपको घर में बनाई हुई ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये फास्ट फूड का जो इस वक्त वबाल आया हुआ है उससे बचने की कोशिशें होनी चाहिए। साफ़ की हुई अजनास की मसनूआत में डबल रोटी, गल्ले के अजनास, मीठी अशिया और पेस्ट्रीज अहम तरीन है। अनाज को मुकम्मल उस वक्त शुमार किया जाता है अगर वो तमाम 3 हकीकी अज्जा जैसे भूसी, छिलका, तुखम और जरसूमा पर मुश्तमिल हो। ताहम अगर उन 3 में से कोई एक या उससे ज़्यादा अज्जा निकाल दिए गए हों तो फिर ये खालिस यानी छना हुआ अनाज बन जाता है। जैसे कि मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जा कर के वो एकदम वाइट होकर के हमारे पास आता है तो उस वक्त सिर्फ भूसा रह जाता है। उसके अंदर की सारी जो अल्लाह ताला की जानिब से कुदरती तौर पर जिस चीज़ के लिए जिस अजनास के लिए मुख्तस की होती है उस सारी की सारी चीज़ें जो ख़त्म कर दी जाती हैं। अमेरिका में यूएस फुल ग्रीन काउंसिल का कहना है कि अनाज की सफाई के नतीजे में अनाज में से 1/4 प्रोटीन ज़ाइल हो जाता है। इसके अलावा निस्फ से लेकर 2/3 ग़िज़ाई अनासिर बर्बाद हो जाते हैं। तिब्बी तहकीक के मुताबिक जिन अफराद ने एक दिन में साफ़ और छने हुए अनाज के 7 से ज़्यादा टुकड़े खाए उनमें जल्द अमवात का तनासुब 27% बढ़ गया। इसी तरह इन अफराद में दिल के अमराज का शिकार होने का तनासुब 33% और फालिज के हमले का इम्कान 47% बढ़ जाता है। तहकीक के नताइज की बुनियाद पर मुहक्किकीन ने हिदायत की है कि छने हुए अनाज को दीगर दस्तयाब मुतबादिल से तब्दील किया जाए। इन मुतबादिल अशिया में मुकम्मल अनाज यानी बगैर छना हुआ ब्राउन राइस और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जिनको जो है बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं किया जाता, जिसको बहुत ज़्यादा वाइट नहीं किया जाता, जिनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल का इस्तेमाल करके उसके अंदर मौजूद प्रोटीन को ख़त्म नहीं किया जाता। ऐसी चीज़ों को जो इस्तेमाल करने की रिपोर्ट में जो है दावत दी गई और कहा गया है कि साफ़ तौर पर बहुत सारे प्रोटीन को ख़त्म करके इस्तेमाल करने वाली चीज़ आपके लिए जो है बर्बादी का सबब बन सकती हैं। बैकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। किसान कन्याकुमारी से कश्मीर तक अब साइकिल मार्च निकाल करके एहतिजाज दर्ज करेंगे और 20 रियासतों में चलेगी ये बेदारी मुहिम। जहाँ मोदी हुकूमत की मुतनाज़ा ज़री क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर जारी किसान तहरीक को अब 3 महीने हो चुके हैं। ऐसे में इस तहरीक को एक बार फिर नई धार देने और मुल्क भर के लोगों को इन कवानीन के खामियों से मुतालिक जानकारी देने के मकसद से किसानों ने साइकिल मार्च निकालने का फैसला कर लिया है। आज इस बात की जानकारी देते हुए बताया गया
ये साइकिल मार्च कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकाला जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बताया कि 12 मार्च को साइकिल यात्रा शुरू होगी और इस साइकिल मार्च में कन्याकुमारी के कश्मीर तक 8,308 किलोमीटर का सफर पूरा किया जाएगा। इस साइकिल मार्च का मकसद लोगों को तीनों ज़रूरी कवानीन के बारे में सही जानकारी देना है। बताया जा रहा है कि यात्रा 20 रियासतों से होते हुए गुजरेगी और जो लोग साइकिल नहीं चला सकते वो दूसरी गाड़ियों से इस साइकिल मार्च में शामिल हो सकेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किसान दूसरे बड़े मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एक अलग ही किस्म का आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा 20 मार्च से। नाज़रीन गिरामी, आज अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद बड़ी हलचल मची हुई है। यूरोपियन ममालिक और बिलखुसूस आलम के बहुत बड़े बड़े अखबारात इसको सुर्खियों में दे रहे हैं और सऊदी अरब के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कातिल के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के खुफिया इदारों के हुकाम की मालूमात की बुनियाद पर मुरतब की गई एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुबैना तौर पर तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़ सऊदी कौंसल खाने में अमेरिका में मुकीम सऊदी सहाफ़ी जमाल काशिकजी के कत्ल की मंजूरी दी थी। जुमा को वाशिंगटन डीसी में जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल काशिकजी को, जो उनके आमिराना तर्ज हुक्मरानी के नाक़िद थे, गिरफ्तार करने या हलाक करने के लिए एक ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ये रिपोर्ट अमेरिकी इंटेलिजेंस हुक्काम की उन मालूमात की बुनियाद पर मुरतब की गई है जो सऊदी हुकूमत में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के असर व रसूख या उनके अहम मुशावरतकार साद अल कहतानी के किरदार या उनके मुहाफिजों पर मुश्तमिल अमले के हवाले से मौजूद थी। इंटेलिजेंस हुकाम ने इस रिपोर्ट की तैयारी में माजी में सऊदी वली-अहद के अपने बैरून मुल्क नाक़िदीन को खामोश कराने के लिए इख्तियार किए गए पुरतशद्दुद हथकंडों की हिमायत को भी मद्देनज़र रखा है। अमरीकी महकमे खारिजा ने इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद काशिकजी के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस 76 सऊदी शहरियों पर वीज़े की पाबंदी आयद की है। अमरीकी वज़ीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा है कि अपनी सरहदों के अंदर रहने वाले तमाम अफराद की हिफाजत के लिए इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि बैरूनी हुकूमत उसके नाक़िदीन को हदफ बनाने की नीयत से कोई अमरीकी सरजमीन में दाखिल हो जाए। तो नाज़रीन गिरामी, अब जो है वली-अहद को यानी मोहम्मद बिन सलमान को पूरी तरह से कातिल के रूप में पूरी दुनिया में पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। अब देखना यह है कि ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब का क्या किरदार सामने आता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो है अमरीकी कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल की सिक्योरिटी की जिम्मेदार कायम मकाम पुलिस सरबराह ने खबरदार किया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन के कांग्रेस से खिताब के दौरान कैपिटल हिल पर दोबारा हमले का खदशा है, लिहाजा सिक्योरिटी सख्त रखना नागुज़ीर है। कैपिटल हिल के अतराफ इजाफी सिक्योरिटी बरकरार रखने के हामी कायम मकाम पुलिस सरबराह योगानांडा पुटमैन ने जुमेरात को कांग्रेस कमेटी को बताया है कि इंतहा पसंद अनासिर सदर बाइडन के कांग्रेस से खिताब के दौरान कैपिटल हिल को दोबारा निशाना बना सकते हैं। पुटमैन ने बताया कि 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमला करने वाली मलेशिया के कारकुनों ने इशारा दिया है कि वो अमरीकी सदर के खिताब के दौरान फिर इमारत पर हमला करेंगे। वह कहब नाज़रीन लंबी रिपोर्ट है, लेकिन कैपिटल हिल पर एक मरतबा फिर हमला करने की खदशा और वो भी पुलिस चीफ की जानिब से आने के बाद एक मरतबा फिर जो है कैपिटल हिल पर जो हालिया हमले हुए थे वो पूरी तरह से सुर्खियों में आए हुए हैं। भाई कैफ नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ और अहम तरीन खबरों और तवसीए के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अत